अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। एक नया दिन और एक नई वीडियो। सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आपने बहुत सुना होगा, मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। लेकिन आज जो हम बयान करने जा रहे हैं वो मुद्दा ज़रा अलग है। हुकूमत और काजी राज़ी तो क्या करेंगे सहाफ़ी। तो सहाफ़ी क्या करेगा बेचारा, सहाफ़ी तो खुशी मनाएगा कोई ख़बर सच्ची हो जाए तो। सुबह सुबह का टाइम है, चलें ज़्यादा पहेलियाँ नहीं बुझाते, डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। गुज़श्ता शब एक एलामिया जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उसका ज़िक्र करते हैं। यह एलामिया काफ़ी एक्सपेक्टेड था, कम अज़ कम मेरे लिए तो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये आएगा, क्योंकि मैं एक जगह पर अटका हुआ था। गुज़श्ता उससे एक दिन पहले जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई थी नए अदालती साल की तकरीब के बाद, उसमें कुछ इबहाम बाकी था और उस इबहाम का नुकसान हो रहा था। वो इबहाम दूर किया जाएगा, कम अज़ कम मुझे ये पूरा 100% यकीन था। नुकसान किसका हो रहा था ये आगे चल के आपको बताते हैं। तो जनाब, ये जो एलामिया आया है उस मीटिंग के बाद, चाय की प्याली में तूफ़ान तो आपने सुना होगा, ये चाय की प्याली पर तूफ़ान है। वहाँ जो चाय पेश की गई उसके बाद मेहमानों को नए अदालती साल की तकरीब के बाद लगी हुई थी और वहाँ पर चाय पीने के लिए सारे मौजूद थे। वहीं पे जजेस भी होते हैं, वकला भी होते हैं, सहाफ़ी भी आ जाते हैं। वो मुकम्मल अहवाल मैं आपको बता चुका हुआ हूँ उसी दिन की वीडियो में, और आज की वीडियो के बाद आप वो वीडियो में लाजमी रिकमेंड करूँगा कि दोबारा देखिएगा। परसों की वीडियो जब ये तकरीब हुई उसके फ़ौरी बाद जो मैंने की थी वीडियो, उसमें कितनी एहतियात बरती थी, क्यों मैंने कहा था कि अपना तज्जिया नहीं देंगे, कोट अन कोट आपको बताएंगे कि उनके अल्फाज क्या थे। उसका मकसद यही था कि मुझे पता था कि जो बात हो गई है उसका नुकसान होने का एहसास होने पर इसकी वजाहतें आएंगी। तो खैर, तमहीद लंबी हो गई, सीधे आते हैं जी। ये 42 सतूर पर मुश्तमिल एलामिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जारी हुआ और जारी करने वाले हैं डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अहमद, सेक्रेटरी टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। 42 सतूर हैं इसकी, और इसमें अगर मैं एग्जैक्ट आपको बताऊं तो ये कुछ 7 पैराग्राफ्स बनते हैं, कुछ छोटे कुछ एक दो बड़े। और इसमें मुकम्मल जनाब कहा गया कि ये तकरीब हुई, यूँ हुआ। पहला पैराग्राफ ये है कि जी नए अदालती साल का आगाज़ था, चीफ़ जस्टिस से पहले लोगों ने खिताब किए, उसके जवाब में चीफ़ जस्टिस ने खिताब किया और नीचे उसका लिंक दिया गया है उस किताब का, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली वो जो लाइव गया वही रिपोर्ट हुआ। तो ये तो पहला पैराग्राफ, इसलिए मैं शॉर्टली कर रहा हूँ कि उसमें कोई हमारे मुतल्लिक़ ऐसा चीज़ नहीं है। अच्छा, पूरा एलामिया पढ़ने का मकसद पता है क्या है? जब ये एलामिया आया तो रात को मैं ना बहुत बार इसे देखा, बहुत बार पढ़ा और उसके बाद बड़ी सुकून से सोया। एक सहाफ़ी को और क्या चाहिए होता है कि जब ऑफिशियल सतह पर एलामियों की सूरत में उन बातों की तस्दीक की जा रही हो जिसको हम कई माह से कहते रहे हों। तो जब ऐसा एलामिया आया तो हमने कहा जी सुबह इसके नुकात आपके सामने रखेंगे, अभी आराम करते हैं, क्योंकि जो हम इतने अरसे से कह रहे थे उसकी इतनी बड़ी तस्दीक, और वो भी ऐसे मौके पर कि जब पार्लियामेंट का इजलास जारी है और वहाँ पे कहा जा रहा है कि तरमीम आने वाली है। अच्छा जी, अगले पैराग्राफ पर आते हैं जहाँ से कहानी का बाकायदा आगाज़ होता है। मैं सोचता रहा कि यार इसमें तरदीद क्या है, वही सारी चीज़ें हैं, वही सारी चीज़ें हैं, 42 सतूर हैं, उसमें तरदीद है क्या? ढूंढने पे ना मिले, ढूंढने पे ना मिले। आखिर बीच में जाके एक पैराग्राफ में एक सत्र मिली कि जिस बात को मैं समझा कि वो समझते हैं कि शायद ठीक रिपोर्ट नहीं हुई, बाकी तो सारी वो वही सेकंड कर रहे हैं जो मैंने रिपोर्ट की एज इट इज़। अच्छा खैर जी, वर्ड टू वर्ड चलते हैं, मैं आपको जाके बताता हूँ वो कौन सी सत्र है और नुकसान का एहसास क्यों मुझे लगता है कि हुआ है। अच्छा, कहा जा रहा है जी वो लिंक देने के बाद कि एट द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग्स द पार्टिसिपेंट्स वर इन्वाइटेड फॉर टी। चाय पे बुलाया गया था, बिल्कुल, हमें इनकार ही नहीं। ड्यूरिंग विच सम जर्नलिस्ट सराउंडेड द चीफ जस्टिस, स्पोक टू हिम एंड आस्क हिम क्वेश्चंस। यस, साफियों ने उनके इर्द गिर्द खड़े हो गए और चीफ जस्टिस से सवालात पूछे, ऐसा ही हुआ। अगला जुमला एक है ये जी, द चीफ जस्टिस मेड इट क्लियर दैट ही वॉज टॉकिंग टू देम ऑफ द रिकॉर्ड। इस पे आप एक मिनट रुकिए। ऑफ द रिकॉर्ड जो मुकम्मल गुफ्तगू हुई ना, उसमें एक दो सेंटेंस उनके ऐसे थे जिस पे चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पे कहा था जब गुफ्तगू ख़त्म हो रही थी कि इसको रिपोर्ट ना कर देना, ये मैं आपको वैसे कह रहा हूँ। इसको, वो हंसी मजाक थी, वो एक कमेंट था, उसके ऊपर सब का कह बुलंद हुआ था और चीफ जस्टिस ने
साफ़ियों से मुतल्लिक़ कुछ कहा था। जब जस्टिस सरदार तारक मसूद करीब आगे खड़े हुए और पहला कमेंट उन्होंने किया हमारे मुतल्लिक़, उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने किया और उसके बाद सब का कहका बुलंद हुआ तो उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट, वो मैं अभी भी रिपोर्ट नहीं कर रहा, वो क्या जुमला था, ऑफ द रिकॉर्ड इज़ ऑफ द रिकॉर्ड। अच्छा, बाकी पूरी गुफ्तगू से मुतल्लिक़ नहीं था। और जब ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने तो प्रेस एसोसिएशन के साथ जो पहली मुलाकात हुई उसमें जो अमूमी गपशप उतरी उसमें भी उन्होंने कहा था ये ऑफ द रिकॉर्ड है, वो हमने रिपोर्ट नहीं की थी। एंड पे कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मतलब सुप्रीम कोर्ट की रिलेटेड थी, वो उन्होंने कहा कि हाँ ये आप जो है ना इसको आप चला सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। तो ऑफ द रिकॉर्ड हमने नहीं की। कल ऐसा शुरू में नहीं कहा गया था, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन चलें, सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि ऐसा कहा गया था। हालांकि हम जैसे सर्कल में खड़े थे तो सेक्रेटरी साहब थोड़े पीछे खड़े थे, यानी हमारी समातें ज़्यादा करीब थी चीफ जस्टिस साहब के उनसे। खैर हम इस पर कॉन्फ्रेंट तो नहीं करते, उनका एलाम यह है एज इट इज़ पढ़ना है। उन्होंने कहा जी ऑफ द रिकॉर्ड था, चले मान लिया ऑफ द रिकॉर्ड था। मैं आपको बताता हूँ फिर ऑफ द रिकॉर्ड टॉक रिपोर्ट किसने की। अच्छा जी, लेकिन कहते हैं जी कि ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन आगे चल के ये कह रहे हैं, मैं उसको ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा कि उसकी अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों पढ़ूँ। फिर वो आगे कह रहे हैं जी कि लेकिन चूंकि अब ये गुफ्तगू जो है वो मिस इंटरप्रेटेड, इसकी गलत तशरीह हो चुकी है और बड़ी सतह पे रिपोर्ट हो चुकी है, तो इसलिए हम वो सारा जो है ना इवेंट और सारी गुफ्तगू रिप्रोड्यूस करते हैं इस एलामिये में। हाँ जी, रिप्रोड्यूस करें। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी कि चीफ जस्टिस से एक्सटेंशन से मुतालिक सवाल पूछा गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ माह पहले, कई माह पहले, सेवरल मंथ्स का वर्ड है, लॉ मिनिस्टर जो है वो उनके पास आए थे, वज़ीर कानून आज़म मजीद तारड़। कहाँ आए थे? उनके चैम्बर में आए थे। क्या करने आए थे जी? उन्होंने आके कहा जी कि हुकूमत गौर कर रही है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो मुद्दत है उसको 3 साल के लिए फ़िक्स कर दिया जाए, यानी 2 साल चीफ जस्टिस साहब को और मिलने की सीधी चैम्बर में जाके ऑफ़र हो रही है। और सेवरल मंथ्स पहले अगर ये बात है जो एलामिया में कहा जा रहा है, तो ये याद रखिएगा कि ये मखसूस नशिस्तों का केस लगने से पहले की बात है। चीफ जस्टिस साहब को लॉ मिनिस्टर गवर्नमेंट के जाके बता रहे हैं कि हम आपकी मुद्दत मज़ीद 2 साल बढ़ाने का सोच रहे हैं। और उसके बाद यही चीफ जस्टिस मखसूस नशिस्तों का केस सुनते हैं। जो मखसूस नशिस्तें हुकूमत को मिलने पर उनको ये मुद्दत बढ़ाने के लिए आईनी तरमीम के नंबर पूरे होने हैं। आगे चलें, अब ये एलामिया आ गया है ना हमारे हाथ, अब हम अपने पास से बात नहीं कर रहे, ये एलामिया से पढ़ रहे हैं हम। तस्दीक हो रही है कि जी लॉ मिनिस्टर उनके पास आए थे। अच्छा, फिर इसको कवर क्या दिया जा रहा है जी कि इस मीटिंग में जो है ना जी अटॉर्नी जनरल और जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी से चीज़ें वो तो नहीं हो जाती, इवेंट तो अब तरतीब तो सीधी आ गई है। अच्छा वो कहते हैं जी कि चीफ जस्टिस ने साफ़ियों को ये बताया कि उन्होंने लॉ मिनिस्टर को ये कहा था, आगे पूरी ये लाइन में अंग्रेज़ी में पढ़ूंगा क्योंकि इसके ऊपर मसला है। इसमें उन्होंने कहा जी कि द चीफ जस्टिस इन्फॉर्म द जर्नलिस्ट दैट ही टोल्ड द लॉ मिनिस्टर दैट इफ़ द प्रपोजल वाज इंडिविजुअल स्पेसिफिक, अगर ये प्रपोजल जो है मुद्दत बढ़ाने का सिर्फ एक शख्स के बारे में है तो अगर आप ऐसा कुछ कर दें तो मुझे कबूल नहीं होगा। अगर सिर्फ एक शख्स के बारे में है तो कबूल नहीं होगा। ठीक है, कल क्या रिपोर्ट हुआ था? ये वो जुमला है जिसकी तरदीद आई है। एक्चुअली 42 सतूर में ये एक जुमला है जिसको कहा जा रहा है गलत तशरीह हो गई और गलत रिपोर्ट हो गया। बाकी सारी तो मैं आपके सामने तस्दीक कर रहा हूँ कि ऐसी बातें हुई हैं, कहाँ कहाँ हुई हैं। वो कह रहे हैं जी कि इंडिविजुअल स्पेसिफिक अगर ये तरमीम हुई तो ही चीफ जस्टिस ने कहा था कि मैं कबूल नहीं करूँगा। बाकियों से मुतल्लिक यानी कि हुई तो फिर वो जो नजम सेठी साहब कहते हैं कि हुकूमत को चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि आप मुझे एक्सटेंशन के नाम पे खाली मुझे एक्सटेंशन ना दें, यूँ करें कुछ के लगे कि पार्लियामान का इक़दाम है। ये नजम सेठी साहब ने कहा था, इसकी तरदीद नहीं आई थी। राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये नहीं कहा था कि जी मैं उनसे मिला था, जिसकी ये तरदीद कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि चीफ जस्टिस साहब ने एक्सटेंशन लेने से इनकार किया है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप सारों की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दें तो मुझे कबूल है। अब कल क्या रिपोर्ट हुआ था? कल रिपोर्ट ये हो गया था कि चीफ जस्टिस ने एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया। और ये रिपोर्ट किसने किया था? मैं आपको बता दूं कि ये अगर ऑफ द रिकॉर्ड ना भी कहा गया होता, मैं इनक्लाइंड नहीं था कि ये गुफ्तगू में रिपोर्ट करूं अपने टीवी चैनल के लिए कम अज़ कम।
उसकी वजह ये थी कि मैं समझता हूँ कि जब भी ऐसी साइड लाइन्स मीटिंग होती हैं, हमें साफ़ियों को अपनी समझ बूझ के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए कई चीज़ें खाली अंडरस्टैंड करने के लिए एतमाद की फ़ज़ा कायम रखनी चाहिए कि जजेस अगर आपके साथ बातचीत कर लेते हैं तो आपको हर चीज़ को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप उसको ज़राए से बाद में कभी किसी जगह तासुर दे सकते हैं, लेकिन आप कोट करके नहीं कह सकते। मैं लेकिन नहीं रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन वो सहाफ़ी सारे जो इतने अरसे से हमें गलत कह रहे थे कि आप कह रहे हैं जी कि ये एक्सटेंशन का प्रोग्राम है और ये तो किसी सूरत नहीं लेना चाहते, उन्होंने एक टिकर निकाला सबसे ऊपर कि चीफ जस्टिस का एक्सटेंशन लेने से साफ इनकार, और नीचे सारी गुफ्तगू रखी थी कि बाकियों के लिए करना है तो करें, मैं नहीं लूँगा। जिस जुमले की तरदीद आ रही है कि इंडिविजुअल स्पेसिफिक के खाली कहा था कि मैं नहीं लूँगा, टिकर किया था और कहा जी कि बाकियों के लिए करना है तो करें, मैं नहीं लूँगा। और अब मैं आपको बताऊँ ये टिकर ठीक था। मैं उस वक्त बिल्कुल चीफ जस्टिस के पीछे वाली साइड खड़ा था, यूँ उनका रुख उधर था, मैं बैक साइड पे था साथ। और चीफ जस्टिस साहब का जुमला जो था मैं दोहरा देता हूँ कोट अन कोट, कि मैंने उन्हें कहा था कि मैं अपने लिए तो नहीं लूँगा, मुझे तो कल का भी नहीं पता। उन्होंने कहा जी हम सारे चीफ जस्टिस की मुद्दत बढ़ाना चाहते हैं, यानी मैं उससे ये समझा चली कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान की भी। उन्होंने कहा हाँ, मैंने कहा आपने बाकियों के लिए करना है तो कर लें, मैं अपने लिए नहीं लूँगा। ये कोट अन कोट जुमला है। अब उनका मकसद इसके पीछे शायद इंडिविजुअल स्पेसिफिक ही हुआ हो, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप उस दिन वाली मेरी वीडियो देखें। मैंने वहाँ कहा था कि जी मैं इनका कोट अन कोट वही जुमला आपको बताऊँगा जो बोलें, क्योंकि मुझे उसी वक्त पता था कि ये जैसे रिपोर्ट हो रहा है कि उन्होंने जी इनकार कर दिया हर सूरत में, यानी आईनी तरमीम के बाद भी मैं नहीं लूँगा, इसकी वजाहत आ जाएगी, क्योंकि आईनी तरमीम होने के बाद कैसे नहीं लेंगे। अच्छा, वो सहाफ़ी जो हमें गलत कह रहे थे और जिन्हें चीफ जस्टिस साहब पसंद करते हैं, बाज़ दफ़ा कह चुके हैं अब मौजूदा दौर, ठीक है, और उनकी कदर भी ज़्यादा करते हैं, और वो जो चीफ जस्टिस के हर इकदाम की तारीफ़ करते हैं, जो समझते हैं कि चीफ जस्टिस का बल्ला छीनने वाला फ़ैसला भी दुरुस्त था। और ये वो सहाफ़ी हैं जो हालिया दिनों में एक हसास मामला था, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, जिस फ़ैसले को चीफ जस्टिस साहब ने ख़ुद वापस ले लिया गलत कहकर। उस फैसले को वापस लेने से पहले ये सहाफ़ी उस फैसले का भी दिफा कर रहे थे कि काजी साहब ने दिया तो गलत कैसे हो सकता है। अच्छा, इन्होंने कल हमें गलत करने के लिए फौरी जनाब टिकर बनाए और बांटे कि जी इनकार हो गया जी, और उसके बाद फातिहाना मुस्कुराहटें दी गई हमें जी कि देखें इनकार हो गया। मैंने कहा यार अब सारी स्क्रीनें जब रिपोर्ट कर रही हैं तो ऑफ द रिकॉर्ड तो बाकी नहीं रह गया, मैंने भी रिपोर्ट किया फिर। अच्छा, फिर इस पर मुझे मेरे हेड ऑफिस से पूछा गया जी कि इस गुफ्तगू में अबहम है, क्या वो ये कह रहे हैं कि आईनी तरमीम के बाद भी मैं नहीं लूँगा। मैंने कहा जी आप इसको वर्बेटम ही जाने दें, जो उन्होंने अल्फाज बोले उसी पे रखें, इसमें हम अपनी तरफ से कोई मतलब नहीं डालेंगे। और मैंने वो एक्सटेंशन लेने से इनकार का ऊपर से भी इसलिए निकाल दिया। मैंने कहा जो गुफ्तगू है सिर्फ वो, हम उसे मतलब नहीं पहनाते। फिर मेरे ब्यूरो से भी मुझसे पूछा गया कि जी क्या करें। मैंने कहा जी ऐसे ही इसको जाने दें जितने अल्फाज हैं, क्योंकि मुझे अगेन मैं बता रहा हूँ कि मुझे पूरा यकीन था कि ये एलामिया आएगा और इस बात को क्लियर किया जाएगा कि नहीं जी हम तो सिर्फ इंडिविजुअल स्पेसिफिक हो तो उसे इनकार किया है, आईनी तरमीम सारों के लिए आती है तो हमें तो क्या मसला है। तो जनाब ये एलामिया अब आ गया है, और इसमें उन्होंने कहा जी के बाद फिर जजों से मुतल्लिक़ सवालात पूछे गए कि उनकी तादाद कितनी होनी चाहिए। तो मैंने कहा जी पहले ये फिल होनी चाहिए वैकेंसीज़ फ़लाँ फ़लाँ, और ये चीज़ें सारी मैंने उनके साथ शेयर की गई। लेकिन अफसोसनाक है कि ये चीज़ें जनाब गलत रिपोर्ट हुई, और ये जो है ना शख्सियात से मुतल्लिक़ ज़्यादा उन नहीं और इदारे ज़्यादा अहम हैं, और ये चीज़ें इसमें की गई हैं। अब एक चीज़ तय हो गई, वज़ीर कानून चैम्बर में मिल के बता आए थे कि जनाब हम आपसे मुतल्लिक़ ये कर रहे हैं। उसके बाद मखसूस नशिस्तों का केस भी सुना गया। उसके बाद दोबारा गिनती वाली 3 सीटें भी चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब ने अपने बेंच से मुस्लिम लीग नून को दी। और अब जबकि ये लग रहा है, जब मुल्क में गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, लोगों की पार्लियामेंट से उठाए जा रहे हैं, और लोग रात से ट्वीट कर रहे थे जी कि शायद चीफ जस्टिस साहब सो मोटो ले लें, वो ये बता रहे हैं जी कि नहीं मैं तो इंडिविजुअल स्पेसिफिक से इनकार किया है खाली। बाकी कहीं भी कोई जुमला मुझे, मैं अगेन कहता हूँ, मुझे नहीं मिला जिसमें मैं समझूँ कि जी इस पर वजाहत आनी ज़रूरी थी। सिर्फ एक ऑफ द रिकॉर्ड वाली वो क्लेम करें कि ऑफ द रिकॉर्ड थी तो यस देन ये रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए थी। बाकी पूरे पैराग्राफ 42 सतूर में से सिर्फ एक सत्र है जिसके ऊपर मुझे तरदीद लगा के हुई है कि जी ये मिस इंटरप्रेट हुई है, बाकी तो वही चीज़ों की तस्दीक की हुई है। तो ये था जी एलामिया जो आपके सामने उन्हें रखा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मज़ीद अब इस एलामिया के बाद पार्लियामेंट में क्या होता है क्या नहीं,
वो भी आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।